हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर। डेंगू फीवर क्या होता है, कैसे फैलते हैं और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डेंगू फीवर पेनफुल वायरल डिजीज़ है जो ज़्यादातर फीमेल मस्कीटो एडिस इजिप्टिस के काटने से होता है। यही मच्छर रेस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया के लिए एंड येलो फीवर के लिए। डेंगू फीवर को हम डैंडी फीवर या फिर ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इस फीवर में क्या होता है, शरीर में हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कि हड्डी टूट रहे हैं, इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। डेंगू फीवर के जो वायरस है, इसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अगर आपको किसी भी इन चारों में से किसी भी एक टाइप ने अगर आपको बाइट किया, बाइट करने के बाद अगर आप रिकवर होने के बाद आप लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें से जो जितने भी 3 टाइप्स के जो है, अगर उसमें से किसी ने भी अगर आपको बाइट किया तो उसके लिए आपके बॉडी में कोई इम्यूनिटी नहीं होते, यानी आपको डेंगू फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब क्या होता है, डेंगू फीवर में 2 कंडीशंस देखे जाते हैं ज़्यादातर। एक माइल्ड डेंगू फीवर होते हैं जिसमें बॉडी में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है और हाई फीवर होते हैं। एंड जो सीवियर डेंगू फीवर, जिसे हम हीमोरेजिक फीवर भी कहते हैं, इस फीवर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग्स होने लगते हैं और इवन सीवियर कंडीशंस में इवन डेथ भी हो जाते हैं। तो बहुत डेंगू फीवर बहुत इजी फीवर नहीं है, बहुत सीवियर फीवर है जिसमें अल्टीमेटली पेशेंट के डेथ भी हो सकते हैं। डेंगू मच्छर जो होते हैं वो ज़्यादातर साफ़ पानी में पाया जाता है और जो मेन कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट का पोट होगा या फिर कूलर में जो आप पानी रखते हैं वहाँ पे, और जैसे टायर के जो बीच में जो स्पेस होता है, जैसे बारिश के टाइम पे अगर वहाँ पे पानी भर जाता है तो उसमें मच्छर ज़्यादातर पाया जाता है। अर्बन एरियाज़ में पाया जाता है। और ये मच्छर का एक खास बात ये है कि जो ये मच्छर है सुबह के टाइम पे बहुत एक्टिव होता है एंड जब बिफोर सनसेट बहुत एक्टिव होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर है, ये जब अंडा देते हैं तो इसका जो अंडा है ये कुछ जैसे 8 से 9 महीने तक अंडा सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जैसे ये पानी के कंटेक्ट में आता है तब मच्छर अंडे से बाहर आ जाता है और एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके घर पे कोई डेंगू पेशेंट है या आपके आस पड़ोस में कोई डेंगू पेशेंट है, अगर आपका उसके साथ उठना बैठना है तो आपको डेंगू बीमारी नहीं फैलेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। लेकिन अगर आपको किसी इन्फेक्टेड मच्छर ने, डेंगू मच्छर ने अगर आपको बाइट किया, तभी आपको ये बीमारी फैलता है आपके शरीर में। आप मतलब डेंगू बीमार से इन्फेक्ट हो जाते हो। और अगर आप इन्फेक्टेड हो, आपको ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी हेल्दी मच्छर ने अगर आपको बाइट किया तो वो मच्छर की बॉडी में डेंगू वायरस चले जाता है और वही मच्छर ने अगर जब दूसरा कोई हेल्दी पर्सन को अगर बाइट किया, वो आपके आस पड़ोस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको भी अल्टीमेटली डेंगू फीवर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि डेंगू फीवर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला तो इसमें सडन फीवर होने लगता है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं और ब्लीडिंग्स भी देखा जाता है। लेकिन कुछ सीरियस कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि सीरियस कंडीशन में लीवर, लंग्स, हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाते हैं पर्सन का। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। आप अपने आस पड़ोस में कोई भी डॉक्टर के पास जाके आप अपना एक बार चेकअप कीजिए। चेकअप के टाइम पे आपके ज़्यादातर ब्लड सैंपल्स लेते हैं। ब्लड सैंपल से आपका एंटीजन टेस्ट लगाते हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट, और एंटीबॉडी टेस्ट भी लगाते हैं। साथ ही साथ में हम लैब में CBC काउंट भी करते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली देखा जाता है, प्लेटलेट्स काउंट किया जाता है। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट्स अगर कम भी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेंगू फीवर ही है। इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट भी लगाया जाता है, जैसे RT-PCR टेस्ट होते हैं, NS1 एंटीजन टेस्ट, ये भी इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है। अब डेंगू फीवर से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके कुछ प्रिवेंशन होता है जो हमें बहुत याद रखना ज़रूरी है और हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट है इसमें, हमारे जो आस पड़ोस में जहाँ भी आपको देख रहे हैं कि पानी इकट्ठा है तो आपको उसको डिस्पोज करना चाहिए, या फिर अगर इम्पोर्टेंट आपको वो पानी इकट्ठा चाहिए जैसे कि कूलर में, तो आपको पानी बार बार आपको बदलते रहना चाहिए। दूसरा ये कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपके आस पड़ोस में, आपके खुद के जो बच्चे होते हैं, उसको जैसे मॉर्निंग के टाइम पे तो वो घर पे जैसे स्कूल चले जाते हैं, लेकिन इवनिंग के टाइम पे जैसे वो खेलने जाते हैं तो आप उससे जल्दी बुला लीजिए घर पे, या फिर आप
जब जाते हैं तो अच्छे फुल स्लीव्स कपड़ा पहनने दीजिए, क्योंकि मच्छर उस टाइम पे बिफोर सनसेट बहुत एक्टिव होते हैं। इसलिए बच्चे को अगर आप जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, तो फुल स्लीव्स कपड़ा पहन के जाने दीजिए, या फिर ओडोमोस लगा के अच्छे से प्रोटेक्शन लगा के आप उसको बाहर जाने दीजिए, आप खेलने दीजिए। तीसरा ये है कि आपके जो आस पड़ोस में अगर कोई भी डेंगू पेशेंट है तो सबसे खास ये तो उसको इम्पोर्टेंट, उसको सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी हेल्दी मच्छर ने भी बाइट किया तो उस मच्छर को इन्फेक्ट हो गया वो मच्छर डेंगू से। अब वो मच्छर ने अगर आपके आस पड़ोस में किसी को भी बाइट किया तो आपको डेंगू होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है इसमें कि डेंगू से बचने के लिए आप खुद को प्रोटेक्ट तो आप करोगे, लेकिन आप अपने आप, क्योंकि मच्छर एक ऐसा है कि कहीं पे भी आ सकता है, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आस पड़ोस को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को आप सेव करने के साथ साथ आप उनको अगर बताओगे कि डेंगू मच्छर से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो अल्टीमेटली इनडायरेक्ट वे में ये आप अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। तो अपने इन्वायरमेंट, अपने नाइबर्स को आप एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है अबाउट डेंगू फीवर। सो आज के लिए बस इतना ही। डेंगू फीवर का नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगी। इसी टाइप की वीडियो को पाने के लिए आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बायोइंस क्लासेस को। थैंक यू।